जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार विकास भी लेकर के आती है, रोजगार भी लेके आती है, सुरक्षा भी प्रदान करती है, हर एक तबके के लिए स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त करती है। लेकिन जब सरकार बुरी होती है तो सरकार ऐसे ही समस्या खड़ी कर देती है जैसे 2017 के पहले पहचान का संकट प्रदेशवासियों के सामने आया था। अनुमान करिए 17 के पहले क्या होता था। 2017 के पहले चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। प्रदेश में पर्व और त्योहार चल रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को गलतफहमी हो जाती है और गलतफहमी के रूप में उनको ये लगा कि जैसे सपा की सरकार के समय उनके द्वारा उत्सव के पहले और किसी भी पर्व और त्योहार के पहले दंगा कर दिया जाता था, हिंदुओं के पर्व और उत्सव में पानी फेरने का काम होता था। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। आपने देखा होगा कैसे 2017 के पहले हर पर्व और त्योहार के पहले पर्व और त्योहार के उत्सव को समाज दंगाई कैसे उस उत्सव भंग करने का काम करते थे। और इसीलिए तो मैं आज समाजवादी पार्टी के मुखिया के बयान को पढ़ रहा था। उन्हें भारत के सामाजिक न्याय के पुरोधा, उन्हें भारत के संतों की परंपरा में सांप्रदायिकता दिखती है और उनको इन दंगाइयों में शांति के दूत नजर आते हैं। बहनों और भाइयों, शांति के इन कथित दूतों का जो दंगा फसाद करते थे, बेटी और व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा करते थे, इनकी जगह कहां होनी चाहिए ये डबल इंजन की सरकार ने बता दिया है। ये बता दिया है और यह भी तय कर दिया गया है कि दंगाई और दंगा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले अपराध और अपराधियों के साथ कड़े होने वाले लोगों की जगह कहां होनी चाहिए। आज माफिया प्रवृत्ति के लिए प्रदेश में कोई जगह नहीं है, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। बेटी की सुरक्षा हो या व्यापारी का संरक्षण, अन्नदाता किसान की खुशहाली हो या नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, यह डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए संकल्पित है। आज आप देखते होंगे पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर लोगों के मन में एक धारणा है, दो प्रकार की धारणा है जो 2017 के पहले भी लोग बोलते थे। लगातार इसके बारे में लोगों के मन में होता था कि देख सफाई बिटिया घबराई, देख सफाई बिटिया घबराई। ये बात उस समय भी चलती थी और लोग ये भी कहते थे जिस गाड़ी में सपा का झंडा देखो होगा कोई सपा का गुंडा। लोग इस बारे में उस समय भी इस बारे में कहते थे। 17 के पहले भी ये बातें चलती थी। यानी गुंडे और अपराधियों का, पेशेवर माफियाओं का जमावड़ा जो नोच रहे थे, लूट रहे थे। गरीब को राशन नहीं मिलता था, गरीब को मकान नहीं मिलता था, गरीब को शौचालय नहीं मिल रहा था, गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन नहीं मिल रहा था, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा था, गांव की सड़कें खराब थी,
विकास की योजनाएं ठप पड़ी हुई थी, बाढ़ आती थी, राहत का कार्य नहीं हो पाता था। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने डबल इंजन की भाजपा की सरकार को समर्थन किया, परिणाम है उत्तर प्रदेश में 60 लाख गरीबों के मकान बन गए, 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बन गए, 1,86,00,000 गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया, 1,56,000 गरीबों के घर में बिजली के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हो गए, 8.5 लाख गरीबों को, नौजवानों को नौकरी मिल गई। और यही नहीं, प्रदेश के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में 2 करोड़ से अधिक नौजवानों को सीधे सीधे रोजगार प्राप्त हुआ। तो बड़े निवेश के माध्यम से भी 60 लाख नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली है। मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर किसी गरीब का, किसी दलित का, किसी वंचित का, किसी कमजोर का, किसी बेटी का, किसी व्यापारी का, किसी अन्नदाता किसान का किसी के द्वारा शोषण होगा, उसके साथ अत्याचार होगा, तो फिर उसके बाद की कार्रवाई तो फिर आप देखेंगे कि हम लोग इतनी जोरदार कार्रवाई करेंगे, कई कई पीढ़ियां उसकी याद करेंगे। और इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबका मैं आह्वान करने के लिए आया हूं। जिस समाजवादी पार्टी ने पहचान का संकट आपको दिया था, जिस समाजवादी पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास हुआ था, बहनों और भाइयों, उसकी गुंडागिर्दी की हरकतों से आप सावधान होइए। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुछ चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। अन्यायी अत्याचारी के खिलाफ डट करके लड़ने के लिए तैयार होना है। सरकार आपके साथ खड़ी है। विकास के लिए कोई योजना आती है, विकास का पैसा 100% विकास के कार्य में खर्च हो, यह हम सब का एक संकल्प होना चाहिए। और यही स्वसंकल्प है जो हमें विकसित भारत की ओर लेकर के जाएगा। डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन करके उभरा है। अब उत्तर प्रदेश में नौजवानों को रोजगार यही मिलता है। सरकारी नौकरी आती है तो सरकारी नौकरी पर नौजवान का अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं, व्यापारियों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है, और जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से आम नागरिक को महंगाई से राहत देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होता है। बहनों और भाइयों, यही है डबल इंजन सरकार का लाभ। हर तबके के लिए बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं ने पहुंचाने का काम किया जा रहा है। 2017 के पहले यह सोच उत्तर प्रदेश में जो सरकारें थी उनके पास नहीं थी। उनका अपना एजेंडा होता था, परिवार के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में नहीं। प्रदेश को लूटते थे, संसाधनों पर डकैती डालते थे, पर्व और त्योहारों के पहले अराजकता फैलाते थे, विकास के नाम पर आने वाले पैसे को बंदर बांट करते थे। उनके पास इतना समय नहीं था कि जिले जिले में जाकर के विकास की योजनाओं की टो ले सके, गरीब को उसका हक दे सके, गरीब के सिर को ढकने के लिए छत दे सके।
किसी बेटी की शादी के लिए सामूहिक विवाह जैसी स्कीम को ला सके, किसी नौजवान के रोजगार के लिए नौकरी उपलब्ध करवा सके, कोई उद्योग दे सके। सपा की सरकार में तो जो उद्योग थे वो पहले से ही बंद हो रहे थे, दंगाई अलग थे। और समाजवादी पार्टी के बारे में जिस समाजवादी आंदोलन को कभी डॉक्टर लोहिया ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, जनेश्वर मिश्र जैसे समाजवादी चिंतकों ने, मोहन सिंह जैसे समाजवादी चिंतकों ने एक ऊंचाई दी थी, आज वह समाजवादी पार्टी गुंडे और अपराधियों का एक जमावड़ा मात्र बनकर के रह गया है।